हाय स्टूडेंट, सोनिया विद्यागुरु से वोकैबुलरी का एक सेशन। अच्छे वर्ड्स, तरीका अलग है याद करने का बच्चों, शायद याद हो जाएंगे। वीडियो अच्छा लगेगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि जो भी वीडियोस प्लेलिस्ट में है आप वो सारे देख पाएं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला वर्ड कहता है इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो, हमारी वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका थोड़ा अलग है, प्लीज ध्यान से देखिए। बात ये चल रही है बच्चों, इस वर्ड को खुद से कहीं ना कहीं रिलेट करने की कोशिश कर लीजिए। याद आए, वर्ड बोलते हैं हम लोग रिकॉग्नाइज, वर्ड बोलते हैं रिकॉग्नाइज। अच्छा, इसके अंदर ये वर्ड तो दिख रहा है, कॉग्निशन दिख रहा है आपको। कॉग्निशन का मतलब ही होता है अवेयरनेस, नोइंग समवन। किसी को पहचान रहे हैं तो तभी तो वर्ड कहा रिकॉग्नाइज। याद आया, रिकॉग्नाइज आप बोलते हैं कि मैं इसे पहचानता हूं या मैं इसे नहीं पहचानता हूं, मैं इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई, मैं इसे रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई। तो रिकॉग्नाइज में भी तो ये वर्ड आ रहा है ना, कॉग्नाइज, कॉग्निशन। इसका मतलब, इन वर्ड्स का मतलब पहचान वाला है, नॉलेज वाला है, अवेयरनेस वाला है, जानने वाला है। कॉग्निशन, रिकॉग्नाइज और कॉग्निटो वर्ड जोड़ लीजिए। मैंने कहा पहचानने वाला। फिर इनका मतलब बोलूं तो उल्टा, इनका मतलब तो उल्टा या फिर नेगेटिव, तो इनकॉग्निटो। इनकॉग्निटो का मतलब जिसे हम पहचानते, जिसे हम पहचान नहीं सकते, जो डिस्गाइज में है, जो छुपा हुआ है, हम उसे क्या कहते हैं बच्चों? इनकॉग्निटो। कॉग्निटो कॉग्निशन से बना, कॉग्निशन का मतलब पहचानने वाला था, जिसे पहचान सकते थे और जिसे नहीं पहचान सकते थे। तो मैंने कहा बच्चों, जैसे इनकॉग्निटो कुछ छुप करके कर रहा है, डिस्गाइज में कर रहा है, स्टिल्थीली कर रहा है, इनकॉग्निटो। तो मैंने कहा इनकॉग्निटो जो छुप करके हो रहा है, जो छुपा हुआ है, जो अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं कर रहा, इनकॉग्निटो। नेक्स्ट वर्ड देखिए, पेनिटेंट। काफी बच्चे मुझे मिलते हैं, सबसे पहली बात बोलते हैं मैम पेनिटेंट में तो TENT आता है। प्लीज एक बार चेक करिए, पेनिटेंट में TANT होता है, लेकिन आपको जब आप पेनिटेंट ये वाला टाइप करेंगे तो वो आपको बताएगा कि उसकी ऑब्सोलीट स्पेलिंग है, ऑब्सोलीट स्पेलिंग है PENITENT। दैट मीन्स जो करंट में इस्तेमाल की जा रही है, जो प्रेजेंट में इस्तेमाल की जा रही है बच्चों, वो ये नहीं है, वो ये है। बट बोथ कैन बी कंसिडर्ड, ठीक है, आप गलत नहीं कह सकते। तो पेनिटेंट आप इधर वेज लिख सकते हैं। तो पेनिटेंट को याद करिए बच्चों रिपेंटेंट बोल के, पेनिटेंट को याद करिए रिपेंटेंट बोल के। रिपेंटेंट रिपेंट होता है जब हम कोई गलत काम करते हैं, तो जब हम कोई गलत काम करते हैं तो रिपेंट होने लगता है, पछतावा होने लगता है कि हमने गलत कर दिया, पश्चाताप, पछतावा होने लगा। तो मैंने कहा पेनिटेंट को याद करिए, बोलिए रिपेंटेंट बोल के। पेनिटेंट, देखिए रिपेंट वर्ड आता होता है बच्चों को, मैं अज्यूम कर रही हूं बच्चों आपको रिपेंट आता है, नहीं आता तो मैंने इसलिए हिंदी मीनिंग साथ में बताया। मैंने कहा रिपेंट करते हैं जब कोई गलती हो जाए तो उसका पछतावा होने लगता है, तो किसी रॉन्ग डूइंग को के ऊपर पछतावा होने लगा तो हम कह रहे हैं हम लोग रिपेंट कर रहे हैं। तो रिपेंटेंट वही है, तो रिपेंटेंट बोलिए पेनिटेंट को। पेनिटेंट, रिपेंटेंट मतलब गलत काम पे कुछ दिमाग में आ रहा है, पछतावा हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड देखिए, हमड्रम। हमड्रम बच्चों थोड़ा अलग है, थोड़ा बेकार सा है, प्लीज मैनेज करिए बस याद कराने के लिए। मैंने कहा बच्चों हमड्रम, मैंने कहा हम, मैंने जैसे ही बोला हमड्रम तो मैंने कहा हम में नहीं दम। दैट मीन्स बहुत डल सा हो गया है, बहुत डल सा लग रहा है, मरा हुआ सा लग रहा है, तो मोनोटोनस सा हो गया। मैंने कहा हमड्रम, हम में नहीं दम, दैट मीन्स डल, बोरिंग, बहुत ज्यादा डल, बहुत ज्यादा बोरिंग, एक ही चीज करते करते ना पक गए हैं बस, दैट इज हमड्रम। हम कह रहे हैं डल हो गया, हमड्रम, हम में नहीं दम। ऐसे ही याद करना पड़ेगा। देखिए जो जैसा मेरे से बना मैंने याद कराया आपको। मैंने कहा बच्चों हमड्रम, हम में नहीं दम, अब डल लग रहा है, बस अब पक गए, डल, बोरिंग, सुपोरिफिक, हमड्रम। हमड्रम, हम में नहीं दम, डल हो गया है सब कुछ, मोनोटोनस हो गया है। तो इम्पॉवरिश्ड, इम्पॉवरिश्ड के अंदर पॉवर्टी दिख रहा है। देखिए अगर आपको दिखेगा तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा,
ये पॉवर्टी जैसा ही तो दिख रहा है, इम्पोवरिश्ड पॉवर्टी जैसा, इम्पोवरिश्ड पॉवर्टी उसके अंदर छुपा हुआ है, देखिए। तो इम्पोवरिश्ड को रिलेट करिए पॉवर्टी के साथ, तो इम्पोवरिश्ड मतलब गरीब, पॉपर पुअर। इम्पोवरिश्ड मैंने कहा बच्चों पुअर है, गरीब है, इम्पोवरिश्ड पुअर है, गरीब है, इम्पोवरिश्ड है। तो इम्पोवरिश्ड में छुपा था वर्ड पॉवर्टी, तो इम्पोवरिश्ड पॉवर्टी वाला। नेक्स्ट वर्ड देखिए इंडिजेंट। इंडिजेंट को तोड़ के बढ़िए, देखिए उसको सीरियसली मत लीजिए, मैं सिर्फ याद कराने के पर्पज से आपको कुछ भी बोल के करवा रही हूं बच्चों। मैंने कहा इसको तोड़िए पढ़िए, मैंने इसको पढ़ा ये बोल के इंडिया की जेंट्री, मैंने क्या बोला, ये अच्छा है, देखिए जरा याद होगा आपको अच्छे से। मैंने कहा बच्चों इंडिया की जेंट्री कैसी है, ज्यादातर गरीब है। इंडिया की जेंट्री ज्यादातर कैसी है बच्चों, गरीब है। तो इंडिया की जेंट्री ज्यादातर गरीब है, इसीलिए मैंने कहा इंडिजेंट का मतलब भी पुअर होता है, गरीब होता है, डेस्टिट्यूट होता है। इंडिया की जेंट्री अगर आप देखेंगे तो मेजरली आप खुद ही बोलेंगे कि जेंट्री के बारे में आपकी नॉलेज कैसी है, आप भी यही कहेंगे कि इंडिया की जेंट्री मेजरली कैसी है, गरीब है। तो इंडिजेंट मतलब पुअर। नेक्स्ट वर्ड देखिए, नेक्स्ट वर्ड ऑब्फस्केशन, फंस गए, ऑब्फस्केशन फंस गए, ये देखिए नाम में आ रहा है, उसके वर्ड में ही आ रहा है, ऑब्फस्केशन फंस गए। तो जब आप कहीं फंस जाते हैं तो अब क्या हो जाता है आपके साथ, यू गेट कंफ्यूज्ड। तो ऑब्फस्केशन कंफ्यूजन, ऑब्फस्केशन बच्चों कंफ्यूजन, कंफ्यूज हैं आप तो कंफ्यूजन। तो मैंने कहा ऑब्फस्केशन फंस गए, ऑब्फस्केशन फंस गए, कंफ्यूज हो गए, तो ऑब्फस्केशन कंफ्यूजन। नेक्स्ट देखिए बच्चों हैप्लेस, पढ़िए ना इसे ठीक से, हैप्पीलेस। मैं समझ रही हूं आपको थोड़ा लगेगा कि मैं कैसे पढ़ा रही हूं, लेकिन ये बिलीव मी आपको ऐसे ही याद होगा। मैंने कहा बच्चों हैप्लेस, हैप्पीलेस, थोड़ा मैंने बोला आपको समझाने के लिए सिर्फ। तो मैंने कहा हैप्पीनेस नहीं है, हैप्पीनेस नहीं है, अनहैप्पी है बेचारा, कितना अनफॉर्चुनेट है। तो मैंने कहा हैप्लेस, हैप्पीनेस लेस, तो हैप्पीनेस नहीं है उस बेचारे के पास, बड़ा सैड है। तो हैप्लेस का मतलब बच्चों अनफॉर्चुनेट या फिर अनहैप्पी, अनफॉर्चुनेट या फिर अनहैप्पी, याद हो जाएगा। प्लीज बस एक बार ध्यान से देखिए, देखिए मेरी मेहनत तभी अच्छी जाएगी जब आप लोग बच्चों प्लीज समझेंगे, प्लीज याद करिएगा मेरे साथ साथ, क्योंकि मैं बार बार इसीलिए बोलती हूं ताकि आपको याद हो जाए। रिपीट करने का पर्पस देखिए यही है, ताकि आपके दिमाग में बात बैठ जाए। प्लीज समझ, कह रहा है हैप्पीलेस मतलब बेचारा हैप्लेस है, अनफॉर्चुनेट है। ये वर्ड जब भी देखेंगे याद करिएगा मेरी बात, हैप्पीलेस जिसके पास हैप्पीनेस नहीं वो अनहैप्पी अनफॉर्चुनेट आदमी हैप्लेस है। कैसा है, हैप्लेस है, बेचारा अनफॉर्चुनेट है। पिनेकल, पिनेकल को पाइन ट्री से जोड़ने, पिनेकल को पाइन ट्री से जोड़ने। देखिए अगर आपको पता हो पाइन ट्री काफी ऊंचे होते हैं, पाइन ट्री पहाड़ों पे लगते हैं, अगर वैसे नहीं जोड़ पाते तो मैंने आपको कहा पाइन ट्री याद करिए, पाइन ट्री मैंने कहा पाइन ट्री बहुत ऊपर होते हैं, बहुत ऊंचे होते हैं। तो जो ऊंचा है वो पिनिकल है, पिनिकल पाइन ट्री से जोड़ दीजिए। पिनिकल किससे जोड़ेंगे बच्चों, पाइन ट्री से जोड़िए, पाइन ट्री बहुत ऊंचे होते हैं। और अगर पाइन ट्री बहुत ऊंचे होते हैं इसीलिए ऊंचा पीक टॉप पहाड़ की चोटी को हम लोग पिनिकल कहते हैं। मैंने कहा बच्चों पिनिकल पहाड़ की चोटी, जिसे आप एपेक्स वर्टेक्स भी कह के बुलाते हैं। तो बहुत ऊंचा है, पिनिकल है, पिनिकल में पाइन ट्री पढ़ेंगे आपको याद रह जाएगा कि पाइन ट्री तो बहुत ऊंचा होता है। आपके लिए तो हर ट्री बहुत ऊंचा है, तो जो ऊंचा है, जो पीक है, जो टॉप है वो पिनिकल है, हाईएस्ट पॉइंट पिनिकल। नेक्स्ट देखिए बच्चों पैंडेमिक, पैंडेमिक, पैंडेमिक को जोड़िए, एपिडेमिक जैसा लगेगा। पैंडेमिक किसके जैसा लगेगा, एपिडेमिक जैसा लगेगा। नहीं तो अगर आपने वर्ड एंडेमिक सुना हो, एंडेमिक सुना होगा, एपिडेमिक हम श्योर सुना होगा, खैर वो नहीं तो कोई बात नहीं। ये सारी चीजें ना वाइड स्प्रेड हैं, ये सारी चीजें कैसी हैं,
वाइड स्प्रेड है, जो बहुत ज्यादा फैल जाती हैं, डिजीज के साथ लगाते हैं ज्यादातर। किसी ने कहा पैंडेमिक डिजीज, ये डिजीज एपिडेमिक है या फिर एंडेमिक है, तो ये फैलने वाली बात हो रही है। कैसी बात हो रही है बच्चों? फैलने वाली बात हो रही है। ज्यादा जब डीप में जाते हैं तो आपको ऐसे बताया जाता है कि एंडेमिक बताया जाएगा कि लोकलाइज्ड है, किसी एक एरिया में होगा, एपिडेमिक होगा तो कहेगा कंट्री में होगा, और कह रहा है पैंडेमिक होगा तो बहुत बड़े एरिया जैसे वर्ल्ड में फैल गया, दैट इज पैंडेमिक। समझ रहे हैं? मैंने कहा ये लोकलाइज्ड है, एक पर्टिकुलर एरिया है, थोड़ा छोटा है कंपैरेटिवली। कह रहा है ये इंडिविजुअल्स बहुत मेजर वाले, ज्यादा वाला नंबर है पॉपुलेशन के अंदर, कंट्री टाइप बात आ जाती है। तो जब कंट्री के बाहर चली जाती है, बड़े लेवल पे फैल जाती है, तो उसे एपिडेमिक कह रहा है। कहते हैं एपिडेमिक का मतलब वो ये बताना चाह रहा है बच्चों, बहुत बड़े लेवल पे फैल गई ये सारी चीजें। लेकिन मैंने आपको थोड़ा सा वेरिएशन है उनके अंदर, मैंने आपको बताया। बस याद रखिए एपिडेमिक महामारी कहते हैं, एपिडेमिक आपको याद होगा, महामारी कहते हैं। तो महामारी से नाम से ही आपको याद आएगा कि वो तो बहुत ज्यादा दूर तक फैल जाती है, बहुत लोगों तक फैल जाती है। तो वही एपिडेमिक कैसा सुनाई दे रहा है? पैंडेमिक जैसा। तो पैंडेमिक डिजीज जो कहां फैल रही है, वाइड स्प्रेड डिजीज है जो बहुत सारे लोगों में फैल गई है। तो पैंडेमिक का मतलब वाइड स्प्रेड, पैंडेमिक का मतलब वाइड स्प्रेड जो बहुत ज्यादा फैल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता है रैगामुफिन। कहता है रैगामुफिन, आपने स्टोरी सुनी होगी रैग्स टू रिचेस। रैग्स टू रिचेस नहीं सुनी कोई बात नहीं, रैग पिकर आपको पता होगा। रैग पिकर कौन होता है? रैग पिकर जो बेचारा कूड़ा उठा रहा है, जो थोड़ा शाबी सा लगता है, थोड़ा गंदे से कपड़े पहने होते हैं जिसने, तो उससे रिलेट करिए, उससे रिलेट करिए रैगामुफिन को। तो रैगामुफिन, रैग पिकर इसके नाम में आ रहा है, देखिए रैगामुफिन के नाम में आ रहा है रैग, तो रैग से रैग पिकर। फिर मैंने कहा एक डर्टी, शाबिली ड्रेस्ड, शाबिली क्लोथ्ड चाइल्ड है, उसे कहा जाता है रैगामुफिन। रैगामुफिन को रैग पिकर से जोड़ेंगे आप। रैगामुफिन को किससे जोड़ेंगे आप? रैग पिकर से जोड़ेंगे आप। जो मैंने कहा बेचारा डर्ट उठा रहा है, कूड़ा उठा रहा है, थोड़ा शाबिली क्लोथ्ड है, कपड़े भी बहुत खराब से पहने हुए हैं, तो वो रैगामुफिन। डर्टी क्लोथ्ड चाइल्ड, डर्टी क्लोथ चाइल्ड मैं लिख देती हूं। अच्छा, अब जरा देखिए नेक्स्ट वर्ड है बच्चों एक्सटर्मिनेट। नाम से पहचानिए, एक्स का मतलब बाहर था, टर्मिनेट का मतलब खत्म करना था। किसी चीज को बाहर निकाल के जड़ से खत्म कर दिया, बुरे तरीके से खत्म कर दिया, हमने कहा हमने उसे एक्सटर्मिनेट कर दिया। एक्सटर्मिनेट करना, किसी चीज को जड़ से खत्म कर देना। एक्सटर्मिनेट का मतलब होता है किसी चीज को जड़ से खत्म कर दिया। हमने कहा एक्सटर्मिनेट करना, टर्मिनेट कर देना, बस ऐसे याद करिए। एक्सटर्मिनेट करना, टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट का मतलब आपको पता होगा कि टर्मिनेट का मतलब होता है खत्म करना। तो एक्सटर्मिनेट कर दिया, किसी चीज को खत्म कर दिया। ऑब्लिटरेट कर दिया, एक्सट्रिकेट कर दिया, खत्म कर दिया। एक्सटर्मिनेट करना, टर्मिनेट करना। एक्सटर्मिनेट को किससे जोड़ेंगे बच्चों? टर्मिनेट से। आई होप आपको थोड़े वर्ड याद हुए हों। अभी रैप अप कर रहे हैं।